एक्साइज कांस्टेबल और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के फिजिकल 11 जनवरी को होने वाले हैं और ये करीबन 15 फरवरी तक चलने वाले हैं। इसी मध्य आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और इसके लिए आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, पूरी जानकारी जानेंगे। फुल सिलेबस पर एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि जो आपका सिलेबस होगा उसको आप किस बुक लिस्ट की सहायता से कवर कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। फिजिकल एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद रिटन एग्ज़ाम भी क्रैक करना एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी इन दोनों एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है वो फाइनली यहाँ पे सक्सेस हो जाता है और वो आखिरकार गवर्नमेंट नौकरी पा लेता है। इसी प्रकार से आपको भी दोनों फिजिकल एंड रिटन एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं और सिलेबस को भली भांति परिचित नहीं हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस पर कमांड बनानी पड़ेगी और इसके लिए कमांड बनाने के लिए पहले तो आपको सिलेबस पर पूरा एनालिसिस कर लेना होगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, भले ही उसे सिलेबस का पार्ट बना रखा हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जो जांच करनी है उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा जो है टॉपिक पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, कौन सा टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप जांच करने के लिए या फिर फुल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कह सकते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहती है। तो यदि आप उन टॉपिक को पहचान जाओगे या फिर रिकॉग्नाइज कर दोगे तो उन पर आप ज़्यादा फोकस करोगे और उन पर ज़्यादा तैयारी करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस रहेगा एक स्टडी प्लान के तहत, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ कि आपको स्टडी प्लान किस तरह से बनाना होगा। तो स्टडी प्लान में आपको क्या करना है कि जो आपको तैयारी करनी है वो 100 मार्क्स की करनी है। तो 100 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त या कह सकते हैं सिलेबस यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके में आपके 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि इसमें आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की जीके रहता है। उसके बाद यहाँ पर जीएस रहता है, जिसमें आपके क्या होता है HGEP होता है, यानी हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका जीएस का है और उसके बाद उत्तराखंड का जो जीके है वो रहने वाला है। और इसी जीएस में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर की नॉलेज आपको बेसिक तो होनी ही चाहिए। साथ ही आपका जो रहेगा रीजनिंग का पार्ट इसमें रहेगा आपका, तो रीजनिंग पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आपका जो इसमें पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी का, जो जनरल हिंदी रहेगी। जनरल हिंदी पर भी आपको कमांड बनानी है। 20 मार्क्स का ये हो जाता है, 40 मार्क्स का ये हो जाते हैं। तो इस तरह मान के चलिए कि 40 मार्क्स से करंट अफेयर भी रहेगा। और जीएस में जो कि यहाँ पर जीएस जो है इसमें आपका ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और साथ ही आपका यहाँ पे हिस्ट्री रहने वाला है। और इसमें ही रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन दिख जाएंगे, कंप्यूटर के भी 3-4 दिख जाएंगे। इस तरह से सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको स्टडी प्लान के तहत जो उत्तराखंड जीके है, यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 2 आवर्स का समय देना होगा इसे कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। यदि आप पुराने हैं तो आप 1 आवर्स का यहाँ पर समय दे सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल की सहायता ले सकते हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके आपको 2 घंटे का समय देना है यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं, और यदि पुराने हैं तो आप 1 आवर्स का समय दीजिए और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है वो रहता है जीएस का, जिसमें आपका HGEP आपका रहता है पूरा। तो ये आपको कवर करना है, तो इसमें आपको चारों बुकों को खंगालना होगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 4 आवर्स का समय देना पड़ेगा नए अभ्यर्थियों को। और यदि पुराने कैंडिडेट्स हैं या पुराने से पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो इसके लिए 2 आवर्स का समय भी निकालें, तो उनके लिए काफ़ी सफिशेंट रहेगा, काफ़ी मतलब ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए यदि हम बात करें
तो हिंदी का जो सिलेबस रहेगा इसे कवर करने के लिए कम से कम यहाँ पर 1 आवर्स का समय देना पड़ेगा नए कैंडिडेट्स को, और 1/2 यानी आधा घंटा यहाँ पे पुराने कैंडिडेट्स को देना होगा रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे आप ज़रूर नोट्स बना के चलिए यदि आप नए अभ्यर्थी हैं। उसे नोट्स बनाने का यहाँ पर समय आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि कम से कम आपके पास जो डेज बचे हैं 45 डेज बने हैं, क्योंकि 10 तारीख तो आज हो चुके हैं। तो कम से कम आपके पास जो टाइम बचा है 45 जो डे रहेगा उस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कम से कम समय बचा है, आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो भी आपको ध्यान देना है। साथ ही आप एक लूसेंट की कोई भी बुक परचेज कर लीजिए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट या टॉपिक पर कमांड बना के चलिएगा। तो अब बताऊं मैं कि आपको कौन सी बुक यहाँ पे बुक लेनी होंगी। सबसे पहले मैं जीके की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे उत्तराखंड जीके की, उत्तराखंड जीके पर कमांड बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल की सहायता से ले सकते हैं। यदि आप बुक परचेज करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे परीक्षा वाणी सबसे बेसिक है, तो आपको परीक्षा वाणी लेनी है। यहाँ पे सबसे टफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं पर उत्तराखंड के रिगार्डिंग, क्योंकि 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए परीक्षा वाणी से संबंधित परीक्षा वाणी में जैसे क्वेश्चन बने हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्लस में आपको यहाँ पे विंसर ईयर ई बुक यहाँ पर परचेज कर लेना होगा। 2023 की यहाँ पर 2024 की लेटेस्ट आ गई होगी, तो विंसर ईयर बुक आप यहाँ पर ज़रूर परचेज करिएगा, जो कि आपको लेटेस्ट जानकारी देती है उत्तराखंड की रिगार्डिंग, यानी करंट अफेयर आपको बता देगा। एक उत्तराखंड में जितने भी घटित हुए हैं 1 साल के अंडर में, वो सारा इसमें रहता है। साथ ही आपको यदि 1 लाइनर जीके उत्तराखंड की रिवीजन करना है, उत्तराखंड जीके का 1 लाइनर यदि प्राप्त करना है, तो आप BS जोशी, BS नेगी की बुक परचेज कर सकते हैं। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही आप मॉक टेस्ट भी लगाएं। मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट करवाते हैं उन वहाँ से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। तो आपके लिए 3 बुक काफ़ी रहेंगी उत्तराखंड GS के लिए। उसके बाद बात करते हैं GS की। तो GS कवर करने के लिए 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं आपको 2 बुक यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, 3 बुक मान के चलिए। एक तो होगा NCERT सार संग्रह, NCERT सार संग्रह आती है आपकी एक बुक आती है, वो आप लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि NCERT से क्वेश्चन हर कोई पेपर में पूछ जाता है, तो NCERT सार संग्रह आप जरूर लीजिएगा। इसमें आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें लिखा हुआ होता है। साथ ही आप लूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। उसके बाद लूसेंट की दूसरी बुक परचेज करनी है जो आपकी क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, यानी 1 लाइनर। उसमें 1 लाइनर आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या होगा कि इन दोनों को यदि आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद यदि आपको प्रैक्टिकली देखना है कि आपको कितना आ पा रहा है, तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आप GS के लिए 3 बुक परचेज कर लें। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, 80 मार्क्स से आपके कम से कम 70 मार्क्स आपके यहीं कवर हो जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर की करंट अफेयर भी आती है, तो आप करंट अफेयर विंसर ईयर बुक से यदि 5 नंबर करंट अफेयर भी आते हैं, तो करंट अफेयर आप कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की तैयारी भी रीजनिंग भी बहुत नॉर्मली आती है, तो रीजनिंग की तैयारी भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकती है। आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा कुछ मिलने वाले हैं नहीं। मैक्सिमम बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की परचेज करना चाहते हो, रीजनिंग की आप परचेज कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसके बाद ये कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे। तो इस तरह से आप कंप्यूटर के लिए भी आप कोई भी 1 लाइनर जो यूट्यूब चैनल 1 लाइनर जीके कराता है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वहाँ से आप नोट डाउन कर लें और उनका रिवीजन करें। तो आपको याद रखना है कि स्टडी प्लान में आपको क्या करना है कि सभी को सफिशिएंट समय देना है, और हफ्ते के 2 डेज आपको ऐसे रखने हैं जहाँ पे आपको किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं करनी है। लिखित तौर पे आपको संडे और सैटरडे जो ऐसे समय है, सैटरडे ये आपको 2 दिन ऐसे बना लेने हैं जिसमें आपको ओनली रिवीजन करना है। हमेशा खाते नहीं रहना है, आपको कुछ डाइजेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो डाइजेस्ट के लिए आप 2 दिन यहाँ पर रख सकते हैं। जिस तरह से आपको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्ट होगा तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे।
तो आप संडे और सैटरडे को आपको क्या रखना है, रिवीजन के लिए रखना है। उसके बाद जब आपका सारा कवर हो जाता है सिलेबस, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी अभी मेहनत करने की तैयारी, कितनी आपको मेहनत करनी है। तो देखिए इस तरह से सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। इसके लिए मैंने आपको बुक लिस्ट बता ली है कि कहाँ कहाँ से आपको ये रीड करनी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ये सारे देख लीजिएगा, रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का भी सिलेबस दिया गया है, तो कंप्यूटर से संबंधित आप सारी जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे मिलने, कौन कौन सा आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपको सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आप फिजिकल पर फोकस करिए, फिजिकल के साथ साथ आपको रिटन एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे कर लेनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।